हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लीवर पढ़ेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीवर लीवर बेसिकली होता क्या है? स्टडी ऑफ लीवर। लीवर की स्टडी को हम बोलते हैं हिपेटोलॉजी। ठीक है। लीवर का जो वेट होता है वो 1 से 2 किलोग्राम का होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। लोकेशन का होती है, हमारा लीवर कहाँ पे होता है? राइट साइड ऑफ स्टोमच, मतलब पेट के दाई तरफ होता है लीवर। ठीक है। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। वेट क्या होता है? 1 से 2 किलोग्राम का होता है। लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब हम बोलते हैं लीवर सेल। लीवर सेल क्या होती है? लीवर सेल में क्या क्या हम पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल ये क्या करते हैं? ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है, मतलब बाइल जूस का निर्माण करती है। कौन सी सेल? हेपेटोसाइट सेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कफर सेल। कफर सेल क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है लीवर को फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमारे लीवर की प्रोटेक्शन करती है कफर सेल। हिपेटोसाइट क्या करती है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। और इस कफर सेल को ही मैक्रोफेज सेल भी बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं? मैक्रोफेज सेल बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल विल्हेल्म ने की थी। कार्ल विल्हेल्म ने इसकी डिस्कवरी की थी। बायोलॉजी में थोड़े वर्ड्स टिपिकल आते हैं, तो आराम से पढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोर एल्कोहल कंजप्शन। अधिक शराब की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है जिससे हमारा लीवर खराब होता है? तो उससे होती है लीवर सिरोसिस, ज्यादा अल्कोहल पीने से। आगे आता है फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। एक तो ये यूरिया का निर्माण करता है, दूसरा क्या करता है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब जहरीले विषैले पदार्थों को रिमूव करता है। थर्ड ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या करता है? भ्रूणाशय में क्या करता है? प्रोडक्शन करता है ब्लड का। नेक्स्ट आता है बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 1 से 1.5 कप होती है, यानी 600 ml होती है। इसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 से 8.6 होती है, यानी अल्केलाइन होता है ये। कलर कैसा होता है इसका? वो होता है येलोइश ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? येलोइश ग्रीन कलर होता है बाइल जूस का। और ये इसका येलोइश कलर किस कारण से होता है? तो इसका जो ये येलोइश कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण होता है। वो पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है वो? तो वो पिगमेंट है, एक तो बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। ठीक है। ये दो पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से होता है। येलो कलर होता है बिलिरुबिन की वजह से, जिससे जैसे कभी पीलिया नहीं हो जाता तो इंसान पीला पीला पड़ जाता है, इस तरह से जोंडिस। ठीक है। यूरिन में भी मिलता है, ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। जब ब्लड में ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमारे पास, तो येलो कलर जो होता है इसका वो होता है बिलिरुबिन के कारण, और ग्रीन कलर जो होता है वो होता है बिलिवर्डिन के कारण। और इन दोनों के मिलने से ही जो इसका कलर होता है बाइल जूस का, वो कैसा होता है? येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड कॉजेज जॉन्डिस, और बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा में हो जाने से पीलिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ बाइल जूस के फंक्शन क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। इसमें पहला फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। जैसे ये फैट है, ठीक है, इसमें ये फैट से क्या हो जाएगा? ये बाइल सोल्ट है, और इससे ये बाइल सोल्ट में हाइड्रोफोबिक, ये जो साइड होती है इसकी वो होती है हाइड्रोफोबिक साइड, और ये वाली साइड होती है हाइड्रोफिलिक साइड। ठीक है। और ये फिर क्या होता है? इमल्सिफाइड होके ड्रॉपलेट्स करता है, और फिर स्मॉल प्रोप्लेट्स में उसको तोड़ देता है। इस तरह से फैट को तोड़ देता है आगे जाके। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, किल बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या करता है? मेक फूड न्यूट्रल, डिक्रीज द HCl की क्रियाशीलता या अम्लता को कम करके भोजन को उदासीन बनाता है, मतलब न्यूट्रल बनाता है भोजन को। ठीक है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे कहाँ पर? पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में जो है वो स्टोर होता है। ट्रांसफर बाइल जूस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या करता है? बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक ट्रांसफर करता है, जिसमें
बाइल जूस में क्या क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और बिलिरुबिन होते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। आगे गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में क्या होता है? एक नलिका होती है, एक डक्ट होती है, जिसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं, इसके राइट हैंड साइड होता है किस्टिक डक्ट, एक होती है किस्टिक डक्ट। लीवर सेल, लीवर सेल्स हैव मोर रीजनरेशन पावर। लीवर सेल के पास क्या होती है? मोर रीजनरेशन पावर होती है। आगे हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज। एक मिनट, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज की शेप कैसी होती है? पत्ते के जैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। पैनक्रियाज। अग्नाशय, मिक्स्ड ग्लैंड, ग्लैंड को मिक्स करता है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। प्रोडक्शन पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करता है। आगे है पैनक्रियाटिक जूस में और क्या है? पैनक्रियाटिक जूस में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या है? वाटर का और एंजाइम का मिक्सचर होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.6 से 8.6 होते हैं, यानी अल्केलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है? अल्केलाइन नेचर का होता है ये। ठीक है, आगे पैनक्रियाज के बारे में और क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज में जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो उसमें होते हैं, पहला है अमाइलेज, फिर है ट्रिप्सिन और फिर है लाइपेज। ये 3 एंजाइम होते हैं। अमाइलेज क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती है, काफी नैरो होती है। इसकी लेंथ कितनी है? 6 से 6.5 मीटर होती है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। पूछ ले कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टिनल जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर प्लस एंजाइम, 5 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वाटर और एंजाइम मिला के। ठीक है, 5 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 एंजाइम देखते हैं। पहला है इरिप्सिन, ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन सा? इरिप्सिन। सेकंड होता है लाइपेज, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। माल्टोज, माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। सुक्रोज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। और फिफ्थ है लैक्टोज, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत के जो पार्ट्स थे, भाग थे स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहले है डेडुनम। डेडुनम क्या है? ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्मॉलेस्ट पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब फर्स्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। कौन सा है? डेडुनम है। इसमें 3 जूस मिक्स होते हैं, कौन कौन से? गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। आगे आता है हमारे पास जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? जेजुनम होता है मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है। नो जूस मिक्स हेयर, कोई जूस मिक्स नहीं होता यहाँ पर। इट इज मिडल पार्ट ऑफ डेडुनम एंड जेजुनम। ये क्या होता है? डेडुनम और जेजुनम का क्या होता है? मिडल पार्ट होता है। ठीक है, मिडल पार्ट होता है। आगे आता है हमारे पास, जैसे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं? ये डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। ये क्या है? फर्स्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये मिडल पार्ट है इन दोनों के बीच का। और ये जेजुनम क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है फूड को लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आता है इलियम। इलियम क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर लंबा होता है। ये लॉन्गेस्ट भी है और लास्ट पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस एरिया, यहीं पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, फूड ऑफ का एब्जॉर्प्शन होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली। ठीक है,
आगे फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शन क्या करता है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग ये रिवाइज करिएगा, और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।